गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी जो प्रैक्टिस सेट है ड्यूटेरिया का है, उसका ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसके पूर्व में इसके 78 प्रश्न को हम लोगों ने देखा था और बाकी के जो प्रश्न हैं जो 79 से लेकर के और बाकी के जो 150 तक के जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति अस्थाई समिति नहीं है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें जो सलाहकार समिति है वो अस्थाई समिति नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। बाकी जो लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है और जो सार्वजनिक संपत्ति है वो अस्थाई समिति हैं। ये तीन जो समितियां हैं वो अस्थाई हैं और ये चौथी समिति जो है कि अस्थाई नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। भारत में उच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और अगला प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में अपनाई गई थी। इसका सही जवाब है कि अमेरिका में, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है। तो आपात उपबंधों का उल्लेख किस भाग में है, तो ये भाग 18 में है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई। तो इसका सही जवाब है कि 2010 में की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए है। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया था। बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और इसी के अनुसार वर्तमान दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। इस तरीके से इसका इसमें आंसर बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है कि आय की समानता को असमानता को मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई थी, ये नकारात्मक वृद्धि जो है कि दर्ज की गई थी। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो है कि पीसी महालनोबिस जो है कि मॉडल पर आधारित थी, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट जो है कि 1987-88 में ये देखा गया था। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन नहीं है, तो ये है सामाजिक असमानता, ये ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसका सही जवाब है कि श्रम ब्यूरो, इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है 92वां प्रश्न है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में किसके बराबर होता है। ये जो है कि राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है। तो ये इसका सही जवाब है फिलिप्स वक्र, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है। इसका राइट आंसर है कटिहार में मिलती हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है कि वो वोल्गा नदी है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और यह नदी जो है कि कैस्पियन सागर में गिरती है।
वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है और रूस के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात मतलब सबसे कम है। किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है कि वो हरियाणा का है और हरियाणा में जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 889 है, जबकि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो 1084 जो है वो केरला का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ पठार दिए हुए हैं और एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है। तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि ये जो दंडकारण्य जो का पठार है वो ये महाराष्ट्र और इसमें दिया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, जबकि ये जो पठार है वो महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से में शामिल हैं, जबकि इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटका दे रहा है। इस हिसाब से ये गलत दिया है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरह से दिया है कि जायरे नदी है, फिर लिम्पोपो है, अमूर नदी और मेकांग नदी, और इससे संबंधित ये दिया हुआ है कि कौन विषुवत रेखा, मकर रेखा या इसकी क्या स्थिति है, कितनी बार काटती हैं। इस हिसाब से देखिए इसमें जो है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सही नहीं है। इसमें जो 100 का जो ऑप्शन इसमें सी दिया है वो सही नहीं है, यानी कि अमूर नदी जो है वो कि चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, ये इसमें दिया हुआ है। जबकि अमूर नदी जो है कि पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। तो सिर्फ ये इसका ऑप्शन सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका आयतन के हिसाब से पूछा है, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि आर्गन है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसमें आर्गन सही होगा, क्योंकि जो नियॉन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम है, तो इसमें जो बाकी के 4 ऑप्शन हैं उसमें आर्गन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे अगर हम वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% होता है, आर्गन जो है कि 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, और नियॉन हीलियम की जो ये है 0.005 होता है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन में आर्गन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, यानी कि लगभग 1% के आसपास ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन है कि कैलिफोर्निया की जो धारा है वो इसमें सही ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डुरंड रेखा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शान का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो शान का पठार जो है वो म्यांमार में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है? सही जवाब है इसमें रोहतांग दर्रा। और इसके बाद से जो है कि ये 6वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा यानी कि बिलास जो है वो क्रूज यानी कि गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो इसका सही जवाब है कि वाराणसी से लेकर के और डिब्रूगढ़ तक ही चलाई गई है। इसका राइट आंसर ये है। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो इसका सही जवाब है कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई गई है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका इसमें जवाब इसमें है कि ऑप्शन सी, यानी कि इसमें केवल 3 जो है कि वो कथन सही नहीं है, केवल तीसरा कथन इसका गलत है, बाकी इसमें जो 2 कथन हैं वो सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसे 32वां ब्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ज्ञान चतुर्वेदी, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में 27वां जो है कि जो CHOGM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है कि इसमें सही जवाब है कि समोआ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसको जो है कि इसको और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उसमें राइट आंसर है विराट कोहली। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में होगा, और ये कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। और अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है कि मुंबई में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है AB प्रसाद, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखिए, इसमें जो कथन दिया गया है एक से अधिक इसमें कथन जो है कि सही हैं, यानी कि इसमें कथन है कि इसमें जो तीनों कथन सही हैं, यानी कि इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत 42वें स्थान पर रहा था, और 2022 में भारत 43वें स्थान पर था। तीनों ही कथन सही है, यानी कि इस तरीके से इसका एक से अधिक इसमें जवाब सही है। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है श्री कुमार मंगलम बिरला, जो है कि वो शामिल नहीं है, यानी कि इसका इसमें ऑप्शन सी सही दिया है। और अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन 1 और 3, यानी कि इसमें ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन 1 सही है और इसमें ऑप्शन 3 सही है, यानी कि दूसरा जो कथन है ये गलत है। इसका आयोजन कतर में किया गया है और भारतीय कंपनी बायजू द्वारा इस विश्व कप का प्रायोजक थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी कि ए सही है, यानी कि तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है ये। और अगला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि श्री अरबिंदो इसका राइट आंसर है, यानी कि श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इसमें है जर्मनी के साथ, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? इसका सही जवाब है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा, यानी कि इसमें से कोई भी कथन जो है कि वो गलत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इसका है, इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन इसमें होगा राजस्थान, इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा, यानी कि केरल जो है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत
का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया? बताना है कि उसका नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सही जवाब इसका बी है, यानी कि इम्फाल है। इसका राइट आंसर बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए वाराणसी को जो है कि इसमें सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, और इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा इसमें सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका इसमें राइट आंसर होगा। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है रामचंद्र पौडेल को किया गया है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी सही है। और अगला प्रश्न है कि बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए जो है कि वो असत्य है, यानी कि इसका कथन ए जो है कि असत्य है, और इसका राइट आंसर भी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें बिहार को 31वां जो है कि वो स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रशांत कुमार शाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए इसमें ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं, और सही जवाब इसका है बी, यानी कि ये बी जो कथन है वो असत्य है, यानी कि राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन असत्य है। इसमें बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के साथ जो है कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश दिया है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश होता तो ये सही होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है बिहार, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल ने। बहावी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो बहावी आंदोलन से जिनका संबंध नहीं था, देखिएगा इसमें सैयद अहमद बरेलवी, और 1821 में पटना में बहावी आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए जो है उन्होंने 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जिनमें जो है कि फरहात हुसैन थे और शाह मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और इनायत अली, ये सभी लोग थे। तो इसमें जो है कि एक से अधिक इसका आंसर सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। और अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था? इसमें जो है कि नवंबर 1940 में उनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। और उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो इसमें वर्ष 1984 में दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न जो है कि ये सब मैथमेटिक्स से हैं, और इसमें इसका ये सही जवाब हम बता देते हैं। इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हल करने में समय लगेगा और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। देखिएगा अगला इसमें प्रश्न है 142वां, और इसका जो है कि जो राइट आंसर इसमें 20 दिया हुआ है, 20 है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और महत्तम समवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसका जवाब होगा 320। आप इसको हल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि यदि दो बैंकों से
1000 रुपया पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना का अंतर होगा। देखिए इसमें राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, इसमें इसका आंसर इसमें 11 होगा। और अगला प्रश्न जो है 146वां, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। 47वां प्रश्न है, जो 147वां प्रश्न है उसमें 160 डिग्री इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा। और 148वां जो प्रश्न है उसका जवाब होगा 20 वर्ष। इसी तरह से जो ये सेकंड लास्ट जो प्रश्न है इसमें 88 इसका राइट आंसर होगा। और जो 150वां जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो भी इसमें डी होगा। तो इस तरीके से ये कुछ मैथ्स के प्रश्न थे, और इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस सेट 8 जो है कि वो पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि वीडियो 2 पार्ट में होगा। इसके पहले वाले में 78 प्रश्न किए गए थे और बाकी के प्रश्न इस वीडियो में हैं। इसके बाद अब अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो अगले वीडियो में अपलोड होगा, आप देखते रहिए।